मैं ब्लॉग बना लूं? वो है कि टॉयलेट दारू पीऊं और दादी सही बात है। Hit that baseline nice and slow. Talk back singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? तो भाई शादी के एंजॉय कर रहे होंगे। डे आज चल रहा है दूसरा। तो गांव की शादी का सिनेरियो ये होता है कि भाई बहुत ही ज्यादा धमचक वो इंडियन शादी में हर जगह देखने को मिलती है। पर भाई मुझे तो आ रही थी नींद हमेशा की तरह से। पता नहीं जब से ऑफिस में मॉर्निंग शिफ्ट क्या हुई है, रात को 10 बजते बस एक अलार्म बजता कि नींद लेनी, तो मैं जाके सो गया एंड मॉर्निंग में जल्दी उठ गया। ये हो गया अपना सनराइज। आज मैं आपको बताता हूँ गाँव की सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे साथ में होती है वो है कि टॉयलेट। यस, टॉयलेट एक प्रेम गाथा जो मेरे साथ में हुई है। यहाँ पे इंडियन टॉयलेट है और मैं हमेशा से ऑस्ट्रेलियन इटालियन टॉयलेट में जाते हैं और मुझे यही हो रहा है कि मैं फ्रेशन अप होने के लिए कहाँ पे जाऊँ। बाकी भाई बहन सारे, निकिता देखो घूम रही है, ठीक है, मम्मी भी उधर चली गई। ये इंडियन टॉयलेट्स के सिनेरियोस है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट कोई नहीं, मैं अपने आप को फ्रेश अप होके देन आज का मैं ये जंग जरूर जीत जाऊँ इंडियन टॉयलेट्स का। सनराइज, यहाँ की मिट्टी जो है लाल कलर की है। चलिए गाइस, जंग जीतते अपनी इंडियन टॉयलेट की। बाय। तो जाओ इंडियन टॉयलेट में। गाइस, सो अभी मैं जा रहा हूँ। अब जो मेरी रियल कजन है, क्या मैं ब्लॉग बना लूँ? अभी हम जा रहे हैं अपनी दादी के घर पे। ये मेरा जो गांव है वो दादी के घर से थोड़ा सा 4 किलोमीटर दूर है। हमारे 2 गांव हैं, मारवाड़ बीटड़ी एंड सदाफता, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं मारवाड़ बीटड़ी। वहाँ पे मेरे रियल चाचा जी की लड़की की शादी है, ठीक है। चाचा जी को दिखाएंगे हम आपको चाचा जी को दिखाएंगे, दादी दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे? मजा आएगा अभी जब नीति पे के पैर छुएगी वो। जिसकी शादी उसकी दिखाएंगे। वो जो लड़की है वो इन दोनों से छोटी है। सबसे बहुत प्यारी हमारी बुआ को दिखाएंगे। हाँ, मेन किरदार तो रही गया, हमारी बुआ साकू दिखाएंगे अब, ठीक है। बस पहुंचने वाला। मम्मी की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। मम्मी दारू पीऊं मम्मी दारू पिया आपने रात को? यू कैन ड्रिंक? चल झूठी औरत। मैंने आपका वीडियो डाला, देखा था आपने? चलिए गाइस, अभी तो होती रियल मस्ती स्टार्ट। मैं अपना पहली बार दादी का घर ही दिखाऊंगा लोगों को, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहुंच गया, आया। हाँ और दादी। सही बात है। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? भाई शादी में मैंने जो एंजॉय किया ना, बहुत ही ज्यादा किया। और बहन की शादी इस तरह की होती है ना जिसमें कि मैं अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी। अनएक्सपेक्टेड पहली बार मैं फॉलोदी की कोई शादी, वो भी मेरे उस घर में जहाँ पे मेरे पापा का जन्म हुआ है, ठीक है, और मेरी दादी वहीं पे रहती है। तो मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ, वीडियो चल रहा है तो वीडियो में सारे सिनेरियो दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो पहला सिनेरियो ये आता है कि बुआ जो थी मेरी उस वीडियो में, ये मेरी बुआ मारना मान रही थी। तो जो मारना होता है कि वो ज़रूरी होता है शादी वाले घर में। ये मेरे दादी का घर, पूरा मंडप, पूड़ियाँ बन रही है भाई, दाल भी बन रही है साइड में, और तेल से ना मज़ा ही कुछ और आ गया। पूड़ियों का स्वाद ही कुछ और अच्छा था। उसके साथ में आगे बढ़ते, ये रूम जो था उसमें निकिता मेरी कज़न को रेडी कर रही है। उसके भाई बाल बांध रही है, गजरा वगैरह लगा रही है। पर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं था कि गजरा वगैरह लगा था। बाहर पंडित जी स्वास्तिक बना रहे थे, मंडप सजा रहे थे, और मारवाड़ी में से चवरियाँ कहते हैं, चवरियाँ, ठीक है। उसके बाद में ये था पूरा सेटअप। इनका मायरा आया था, यानी मेरी कज़न के मामा जी मायरा लेके आते, भात कहते हैं साइड में। और ये पूरा जो इलाका है सिंधी मुसलमानों के बीच में, यानी हमारी दादी का घर जो है एक ही हिंदुओं का घर है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे मुस्लिम फैमिली शादी देखने के लिए आए थे। और ये देखो, ये सारी बजरंगी भाईजान वाला सिनेरियो लग रहा है कि सारे बजरंगी भाईजान वाले हैं। उसके ऊपर से उसके मामा जी ने, मेरी कज़न के मामा जी ने यश को साफा बांधा। ये साफा बांधने का रिवाज होता है, बिकॉज पापा है नहीं, मैंने बंधवाया था पर इसका कोई वीडियो है नहीं, तो मैंने यश का वीडियो बनाया था यहाँ पे। तो यश का साफा बांधा था, गोल साफा बांधा था, पर हमारे जोधपुर में एक अलग तरह का बनता है। फिर आती है भाई निकिता की बारी। निकिता, यहाँ पे हमारे जवाई राजा आ गए थे। निकिता ने उनकी पीटी उतारी। पीटी यानी हल्दी उतारना होता है 4 बार। बेचारी अपनी साड़ी संभाल रही थी, मम्मी भी पीछे से साड़ी संभाल रही थी। साइड में मेरी बुआ जी खड़ी हैं, 4 बार इसे उतार दी। उसके बाद में मम्मी की बारी आती है। और भाई मम्मी इतनी खूबसूरत लग रही थी। मम्मी को तो पूरा ट्रेडिशन आता है कि कैसे करना है। ये देखो कैसे मम्मी उतार रही, पीटी उतार रही। उसके बाद उनके बाजूबंद संभाले नहीं जा रहे उनसे। फिर उसके बाद में 4 बार हो गई एंड उसके बाद में मम्मी 4 बार से ज़्यादा कर दी। उसके बाद में ये बैठे थे। अब आया था पड़ला जो होता है दुल्हन के लिए सॉरी छींका लो। ये आया था दुल्हन का पड़ला।
पलड़ा कहते हैं, जिसमें दुल्हन के बरियां आती है, पोशाकें आती है, हमारे वहाँ पे राजस्थान में दी जाती है। एंड ये बरियां थी सारी की सारी। उसके बाद में वो गहने थे, करीबन 11 तोला सोना, 70 तोला चांदी जो मैंने देखी थी। गले में आड़, कानों में और बोर और मंगलसूत्र, ये बोल भी रहे हैं। उसके बाद में कुछ फोटोज डाली मैंने। ये तोरण होता है, यानी जवाई राजा जब आते हैं तो तोरण मारते हैं, तोरण मारते हैं, हाँ तोरण मारते हैं। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने देख देख के सीखा है। फिर उसके बाद मम्मी ने उनका तिलक विलक किया, दही का कुमकुम का टीका वीका लगाया, काजल लगाया। काजल फैल भी गया था, उनके दोस्तों को बोला था, तो उनकी जिया जी ने सही किया। यहाँ पे गीत गाया जा रहा है। ये झिलमिल आरती है, ऐसी झिलमिल आरती होती है जिसमें दूल्हे के चारों तरफ में एक आरती की थाली घुमाई जाती है। ओके, एंड अब उसके बाद में ये था वरमाला का सिनेरियो। मेरी कज़न पीछे से आती हैं एंड वो वरमाला पहनाती है। मैं क्लिप बनाना भूल गया था, ये दोनों खड़े थे, क्लिप बनाना भूल गया था। देखो, तो पहले उसने पहना दी थी, ठीक है, पहले उसे पहना दी। जब हमारी बारी, मैं बोला कि ना इसको उठाने का, तो मैंने और यश उठाया। फिर उसके पीछे से शायद मामा जी हैं या जिया जी, वो आए, उनको उठाया, कंवरसा को उठाया। कंवरसा ने डाला, चलो हमने कहा डाल ही दो भाई, डाल ही दो, बाद में वो हम डालेंगे आपके गले में। फिर उसके बाद में भैया ये हथलेवी की रस्में स्टार्ट हो गई थी, पूजा वूजा हो रही थी। उसके बाद में ये चवरियों में जाके बैठ गए, मंडप में जाके बैठ गए, और ये पीले कलर का पर्दा करा गया कि उनके मम्मी पापा वो दे रहे थे। मम्मी पापा नहीं है एक्चुअली, मेरे चाचा चाची जी दोनों भोले हैं, तो उनके मामा मामी सा ने ही कन्यादान किया पूरा का पूरा। तो बच्चे ऊपर एंड ये देखो, उसके बाद में मामा सेवरा देता है, सेवरा देता है, पर भाई ने दिया था, हम दोनों ने नहीं दिया था। यश ने, मेरा एक कज़न है, उसका रियल भाई है, उसका नाम हरीश है। उसने सेवरे दिए, अपनी बहन को आशीर्वाद दिया, सीधे हाथ से बोला, सीधे हाथ से थे, आशीर्वाद दिया जी। उसने अपने कंवरसा को भी आशीर्वाद दिया। कंवरसा मेरे है क्योंकि राम रखी हम तीनों भाई बहनों से छोटी है। मेरी कज़न का नाम राम रखी है। पहला फेरा हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि गीत गाओ, गीत गाओ। इधर वो मेरी कज़न की वाइफ जो है गीत गाने में लगी हुई है। ये पहला गीत गाया, खाई, और ऊपर से चवरी बांधते हैं। चवरी बांधी जाती है, ऊपर से चवरी ढकी भी जाती है, यानी दुपट्टा लेके, ओढ़ना लेके चवरियाँ ढकी जाता है। मारवाड़ी में कहावत है हमारी, चवरियाँ ढकी। फिर उसके ऊपर से आगे जाके उनके मामूसा ने सेवरे दिए। भाई देता है, फिर मामूसा देते हैं, मामूसा सेवरे देते हैं। उसके बाद में ये सबसे होती है कि चौथे फेरे के अंदर तलवार, नंगी तलवार के नीचे फेरे खिलाए जाते हैं। कहा जाता है कि आसपास में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, भूत प्रेत हो, तो उनकी शादी इस फेरों में ना हो। ये देखिए, कैमरामैन भी मेरा ले रहा है पूरा वीडियो। फिर ये फेरे हो गए। फेरे के बाद में हथलेवी की मेहंदी धुलाई जाती है। कहते हैं कि हथलेवी की मेहंदी जिसको लगाते हैं ना उसकी शादी जल्दी जाती है। मेरी तो शादी करने का कोई मन नहीं था, निकिता को लगानी थी, पर मैं मोमेंट पे भूल ही गया। एंड ये हथलेवी की मेहंदी धुलाई गई। उसके बाद में मांग भराई गई, ये मांग दी गई पंडित जी ने। तो उसके हस्बैंड का वर्षा ने मांग भरी। निकिता पीछे खड़ी, उसकी मासी जी इस साइड में खड़े हैं। एंड ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, ये नसीब वालों को मिलता है। मांग भर दी भाई, अच्छा लग रहा है, दोनों खुश रहे। तो उसके ऊपर से मंगलसूत्र भी पहना दिया। ओह गॉड, मंगलसूत्र काफ़ी अच्छा था इनका। अब ये चवरियों में जहाँ ये बरसाते हैं, मीन्स ड्राई फ्रूट वगैरह फेंकते हैं, पता नहीं क्यों फेंकते हैं, पता नहीं क्या रिवाज है ससुराल वालों की तरफ से, यानी कि लड़के के घर वाले ये चवरियाँ बरसाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स पैकी एंड चवरी बरसा दी। उसके बाद में लास्ट का जो चुनरी उड़ा दी जाती है, यहाँ पे मैं चुनरी उड़ा रहा हूँ, यानी चुनरी उड़ाने के बाद में बहन पराई हो जाती है। ये देखो, उसके बाद में विदाई होती है। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं तो साइड में हो गया था। एंड ये खोल भराई होती है। ये दादी ससुर है भाई, इतने जवान है यहाँ पे। इन्होंने मेरी बहन की वो खोल भराई करी। खोल भरने के बाद में ये पूरा का पूरा गांव को हमने खाना खिलाया। एंड उसके बाद में यश ने विदाई दी।
यश ने विदाई दी। उसके बाद निकिता ओलंदी बन के गई। ओलंदी मीन्स दुल्हन के साथ में उसकी फ्रेंड या उसकी बहन या बुआ जाती है। हमारे में इनकी बुआ तो थी नहीं कोई जाने लायक, तो ये ही गई, निकिता गई थी और मैं से टाटा कह रहा था। देखो तो एंड में हमें रिसेप्शन में गए थे तो वहाँ पे ये दाल के बड़े, गट्टे की सब्जी, जलेबी, पूड़ी, रोटी और एक और आइटम था चिप्स थे, ये खाया। वहाँ पे हमें बहुत मान मनवार हो रही थी। मान मनवार में तो ये हो रहा था कि यश को साफा पहना गया। साफा पहनाना बहुत बड़ी बात होती है। ये देखो साफा, तो ठीक है, ये थी शादी बहुत अच्छे से एंजॉय की मैंने।